हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेवल। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम साइंस के महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जो कि आपके आने वाले रेलवेज़ के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इसीलिए ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें। और अभी आपको हमारे चैनल के द्वारा डेली करंट अफेयर्स, इसके अलावा हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट और फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट, इसके अलावा पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट भी मिल रहे हैं। तो इन सभी को आप मिस ना करें, ज़रूर देखें। और अगर आप इन सब को डेली बेसिस पे हमारे चैनल पे देखते हैं तो आपको निश्चय ही एग्ज़ाम आने से पहले आप 5 से 10,000 वीडियोस क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। अप्रॉक्स हमारा लक्ष्य है कि हम आपको कम से कम 8 से 10,000 क्वेश्चन आपको याद करवा दें, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए आपसे। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे रेड बटन दबा के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। साइंस के इसमें महत्वपूर्ण 40 प्रश्न हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किन्होंने की थी? तो ये करी थी चैडविक साहब ने। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। आगे देखेंगे कि निम्न में से अस्थायी कण है। निम्न में से कौन सा अस्थायी कण है? तो न्यूट्रॉन जो है वो अस्थायी कण है, बाकी सभी कण अस्थायी होते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण जो है ये अस्थायी हैं, लेकिन न्यूट्रॉन जो है ये एक अस्थायी कण होता है। नेक्स्ट है कि नाभिक का आकार क्या होता है? नाभिक जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, तो इसका आकार यहाँ पे बताया गया है क्या है। तो इसका आकार है 10⁻15 मीटर। 10⁻−15 यहाँ पे है, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है 10⁻−15 मीटर। ओके, आगे देखें कि पॉजिट्रॉन की खोज किन्होंने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किन्होंने की थी? इलेक्ट्रॉन का जो एक पॉजिटिव इसका कण निकाला गया था। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव होता है, तो इसका एक पॉजिटिव कण जो इसकी खोज किसने की थी? तो ये की थी एंडरसन ने। एंडरसन ने, याद रखें आप, एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट है कि किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? तो पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक अभी तक पाए गए हैं। सबसे ज़्यादा समस्थानिक जो पाए गए हैं पोलोनियम के पाए गए हैं। समस्थानिक क्या होते हैं? जैसे कि हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन का एक ड्यूटेरियम होता है, जिसे हम भारी जल के नाम से भी, भारी और हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं, और उससे जल बनता है वो भारी जल कहलाता है। इसी प्रकार से अलग अलग उसके होते हैं अलग अलग समस्थानिक। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है? तो कोई भी रेडियो सक्रिय पदार्थ अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण, ये तीनों ही उत्सर्जित करते हैं, इसीलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे देखेंगे कि क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो मैडम क्यूरी को सम्मान देने के लिए ये किया गया था रेडियो एक्टिव धर्मिता का। उन्होंने रेडियो धर्मिता का खोज की थी उन्होंने, तो उन्हीं के लिए ये उनके नाम पे इसका नाम रखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस लिए किया था? ये भारी जल जो मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन के समस्थानिक से बनता है, तो इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में जैसे यहाँ पे आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं कि शीतलक, परीक्षक या ऊष्मावर्धक, तो ये कोई भी काम यहाँ पे ये नहीं करता है। ओके, चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। लेज़र बीम का उपयोग होता है। लेज़र बीम का उपयोग किस लिए होता है? तो लेज़र बीम का उपयोग जो है ये करते हैं हम गुर्दे की चिकित्सा में। गुर्दे की चिकित्सा में, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि लेज़र किरणें होती हैं। लेज़र किरणें क्या होती हैं? तो लेज़र किरणें होती हैं, क्या होती हैं? केवल एक रंग होता है लेज़र किरण का। अगर आपको पता है कि लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने कई बार अपने वीडियोस में आपको बताया है, तो आप मुझे लेज़र का फुल फॉर्म कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो यह है पराश्रव्य तरंग, ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। बाकी एक्स किरणें, प्रकाश किरणें और ऊष्मा विकिरणें जो हैं ये सभी क्या हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। आगे है कि ऑटो हन ने अणुबम की खोज किस सिद्धांत पर की थी? ऑटो हन ने जो एटम बम, अणुबम की खोज की थी, तो इन्होंने किस सिद्धांत पे इसकी खोज की थी? तो इन्होंने यूरेनियम विखंडन पे करी थी, यूरेनियम विखंडन के द्वारा करी थी। आगे देखेंगे हाइड्रोजन बम किसने बनाया था? हाइड्रोजन बम किसने बनवाया था, सॉरी बनाया था, किसने विकसित किया था हाइड्रोजन बम? तो ये हाइड्रोजन बनाया था पीएस वर्ड टेलर ने।
PS वर्ड टेलर ने बनाया था। आगे है कि बर्फ वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है? वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये मापी जाती है pH मीटर के द्वारा। किसी भी चीज़ की आप अम्लता pH मीटर के द्वारा, pH मीटर से ही हम अम्लता क्षारीयता मापते हैं। आगे है कि फाउंटेन पेन का आविष्कार किन्होंने किया था? फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन ने किया था। फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन ने किया था। गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो गैस इंजन की खोज करी थी डैमलर ने। किसने करी थी? डैमलर ने। भाप इंजन की किसने की थी? कमेंट करके बताइए। भाप इंजन बहुत ही आसान है। अगला प्रश्न है कि एक्सरे का आविष्कार किन्होंने किया था? एक्सरे का आविष्कार किन्होंने किया था? रोएंगटन ने किया था। रॉन्टजन, इसे रॉन्टजन यहाँ पे ही है, ये रॉटगेन लिखा है, रॉन्टजन इस तरह से होता है, रॉन्टजन ये चीज़ है। रॉन्टजन ने करी थी एक्सरे की खोज। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नील और रस्का ने किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नील और रस्का ने। नेक्स्ट है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा माप की जाती है गैसों के दाब की। गैसों के दाब की हम माप करते हैं मैनोमीटर के द्वारा। आगे है वायुयान का आविष्कार किन्होंने किया था? तो ये राइट बंधुओं ने किया था, आपको पता ही होगा। तो ओ राइट और डब्ल्यू राइट ने इसकी आविष्कार की थी। अगला है निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? तो ये हम करते हैं अल्टीमीटर का। अल्टीमीटर का उपयोग हम ऊंचाई मापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है कार्बोरेटर का उपयोग क्या होता है? कार्बोरेटर का उपयोग क्या होता है? तो कार्बोरेटर का काम होता है पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना। पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना, तो ये कार्बोरेटर का काम होता है। सभी गाड़ियों में कार्बोरेटर लगा होता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? तो ये होता है 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम को अगर हम कन्वर्ट करेंगे न्यूटन में तो वो हो जाएगा 9.8 न्यूटन। अगला है 1 मील बराबर क्या होता है? 1 मील बराबर क्या होता है? 1 माइल्स जिसे हम बोलते हैं, 1 माइल बोलते हैं। तो 1 माइल्स अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.61 किलोमीटर, यानी कि 1610 मीटर अगर हम जाएंगे तो 1 मील होता है। आगे है एक अश्वशक्ति में होता है कितना वाट? एक अश्वशक्ति में कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। एक अश्वशक्ति में 746 वाट होता है। अगला है 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? तो 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? बहुत ही इजी प्रश्न है ये। तो ये होता है 0.001 मिलीमीटर, सॉरी 0.001 मिलीमीटर। ओके। आगे है कि तापमान का एसआई मात्रक है। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें। चलिए देखते हैं आगे अगला प्रश्न हम। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या होगा? जो दोलन काल जो झूले में हम बैठ के ऐसे कर रहे हैं, तो इसकी गति या इसके समय में कितना वृद्धि होगा, कम होगा? तो ऐसे जब भी वो खड़ी होगी तो इसकी जो वृद्धि है, उसकी जो दोलन काल है वो कम हो जाएगी। ओके, इसकी दोलन काल कम हो जाएगी। अगला है कि एनीमोमीटर का उपयोग किस में मापने में करते हैं? एनीमोमीटर का उपयोग हम क्या मापने के लिए करते हैं? तो इससे हम मापते हैं पवन का वेग, पवन की गति मापते हैं हम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? कौन एक सदिश राशि नहीं है, यानी कि अदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? तो यह है द्रव्यमान। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, बाकी सब के सब सदिश हैं। अगला है जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? जब एक चलती हुई वस्तु की गति अगर हम दोगुनी करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा? तो वो 4 गुनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना कौन करता है? कौन सा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये करता है विद्युत जनरेटर। ओके। अगला क्वेश्चन है कि जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? जूल किसकी इकाई है? तो ये है ऊर्जा की इकाई है। जूल जो है ये
ऊर्जा की इकाई है। आगे है, एक अश्वशक्ति किसका एसआई मात्रक है? किसका एक मात्रक है, किसका मात्रक है? तो ये जो है, ये जूल जो है ये शक्ति का मात्रक है, शक्ति का। जब भी हम कभी भी कोई मोटर वगैरह खरीदते हैं तो हम उसमें उसका देखते हैं कितने हॉर्स पावर का है। ये हॉर्स पावर यानी कि अश्वशक्ति, तो वो उसकी पावर को बताता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक कौन थे? प्रकाश की चाल को मापने वाले वैज्ञानिक थे रोमर। रोमर, ऑप्शन नंबर 2 रोमर थे जिन्होंने प्रकाश की चाल को मापा था। आगे है कि समुद्री पानी में जहाज नदी की पानी की अपेक्षा आसानी से तैरता है, क्यों? समुद्री पानी में जहाज नदी के पानी की अपेक्षा आसानी से तैरता है, क्यों? तो इसलिए तैरता है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, इस कारण से उसका घनत्व बढ़ जाता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में इसके बारे में डिटेल से आपको बताया था, तो आप उन्हें एक बार जरूर देखें, आपको निश्चय ही पसंद आएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रक्षेप्य का पथ होता है, प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है? तो प्रक्षेप्य का पथ होता है प्रवलयाकार, यानी कि इस तरह का, ये प्रवलयाकार होता है। अगला प्रश्न है कि शक्ति कहलाती है क्या? शक्ति का परिभाषा यहाँ पे पूछा गया है। शक्ति हम किसे कहते हैं? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। आगे है, उत्प्लावी बल निर्भर करता है किस पर? उत्प्लावी बल किस पर निर्भर करता है? तो विस्थापित तरल के भार पर, विस्थापित तरल के भार पर उत्प्लावी बल निर्भर करता है। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब मापा जाता है किससे? वायुमंडलीय दाब हम बैरोमीटर से मापते हैं, बैरोमीटर। तो ये हो गए टोटल 40 क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आपने इन सभी के जवाब अपने दिए होंगे अच्छे से। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो के नीचे इस प्रकार से एक थंब बटन आपको दिख रहा होगा, इसे आप दबा दें। इसका मतलब है कि आपको वीडियो पसंद आया। उसके बाद इसे शेयर भी सभी साथियों में कर दें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप उन सभी वीडियोस का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको निश्चय ही ये वीडियो फ़ायदा पहुंचाएगी। और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम पहुँच सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेना चाहूँगा आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।